नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं छत्तीसगढ़ की खबरों की ओर। बस्तर के 200 से अधिक कॉलेज के छात्र छात्राएं प्रशासन से मदद न मिल पाने के चलते दर दर भटकने को मजबूर हैं। दरअसल वर्ष 2015 में तत्कालीन कलेक्टर ने इन छात्र छात्राओं को बेहतर शिक्षा देने के नाम पर विभिन्न प्राइवेट कॉलेज में बीएससी नर्सिंग की शिक्षा देने के उद्देश्य से एडमिशन करवाया था। तत्कालीन बस्तर कलेक्टर ने निःशुल्क शिक्षा के आश्वासन पर इन छात्र छात्राओं ने अलग अलग कॉलेज में दाखिला ले लिया, लेकिन निःशुल्क पढ़ाई करवाने का वादा पूरा नहीं किया। पूरी फीस सरकार की ओर से दिलाने की बात कही थी। दाखिला लेने के बाद महज 25,000 रुपए का सहयोग सरकार की ओर से इन छात्राओं को मिला। बाकी की फीस के लिए लगातार कॉलेज के द्वारा इन छात्र छात्राओं पर दबाव बनाया जाता रहा, जिसके बाद बस्तर के इन बच्चों ने बैंक से लोन लेने मजबूर हो गए। सर्व आदिवासी समाज के नेता राजाराम तोड़ेम ने कहा, 204 छात्र छात्राओं ने आईएपी योजना के तहत प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लिया था, जिनकी पूरी फीस प्रशासन की ओर से देने का वादा किया गया था, लेकिन वादा पूरा नहीं हुआ, जिसका खामियाजा अब तक इन कॉलेज के छात्राओं को उठाना पड़ रहा है। छात्रों की पढ़ाई पूरी होने के बाद भी इन नर्सिंग छात्रों की नौकरी भी नहीं लगी है। दूसरी तरफ अब इन गरीब छात्र छात्राओं के परिजनों को बैंक का लोन वापस करना चिंता बना हुआ है। का नागे सेंट्रल इंडिया कॉलेज की स्टूडेंट हूँ। नर्सिंग छात्र करने के लिए हम लोग गए थे। हमको आईएपी की योजना के तहत कलेक्टर जी ने हमको भेजा गया था विभिन्न कॉलेज में। वहाँ जाने के बाद पूरा प्रशिक्षण जो है निःशुल्क होना चाहिए था, लेकिन फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में कुछ विद्यार्थियों को पैसा देने के बाद बाकी हम लोग को तो कुछ भी नहीं मिला है, बाकी नहीं दिया गया। तो हम माननीय कलेक्टर जी से निवेदन करते हैं कि हमको निःशुल्क बोलकर जो लोन दिलवाया गया है, अब हमारे पास तो कोई जॉब नहीं है, ना सरकारी नौकरी नहीं है कि हम लोन पटा सकें, और हमारे बैंक से भी प्रेशर आ रहा है, माँ बाप के ऊपर और हमारे ऊपर भी, मेंटली फिजिकली दोनों टॉर्चर हो जा रहे हैं हम लोग। तो हम सर से निवेदन करते हैं कि हमको जॉब के लिए और हमारा जो शुल्क है वो माफ़ हो जाए। नर्सिंग के लिए जो है ये आईएपी योजना के अंतर्गत जो है लगभग 204 बच्चे हैं, 204 बच्चों को पढ़ने के लिए विभिन्न नर्सिंग कॉलेजों में भेजा गया और उनसे ये कहा गया कि भाई आप पढ़ने का फीस जो है ना गवर्नमेंट कराएगी। और अभी तक जो है बच्चों को तो कुछ बच्चे तो आपने खुद से पढ़ा दिए हैं, कुछ तो गवर्नमेंट खुद ने उनके नाम से लोन करवा के जो है पढ़ाने के लिए भेजा। अब उनको ना नौकरी मिली है और न किसी प्रकार का कोई उनको सुविधा मिली, ना पैसा मिला। तो आज उनके बच्चों के परिवार वाले बहुत परेशान हैं, अब बैंक का लोन पटाएं या कैसे करें। इसलिए ये कलेक्टर साहब के द्वारा, जो कटहरिया साहब थे कलेक्टर, उनके द्वारा ये चलाया हुआ योजना है, जिसके तहत ये बच्चों को पूरा फीस माफ़ करने का ये बात बता के जो है ना विभिन्न कॉलेजों में इनको एडमिशन करा दिया गया। बाद में इनका फीस नहीं दिया और ये बच्चे जो है डिग्री लेके जो है ना बेरोजगार पड़े हुए हैं। अब यदि लोन भी करा दिए हैं तो इनका लोन बिना रोजगार के कैसे पटा पाएंगे। इसलिए इन लोगों की मांग है बच्चों की, या फिर रोजगार उपलब्ध करा दें या फिर हमारा बैंक का कर्जा माफ़ कर दें। इसी मांग को लेकर कलेक्टर साहब से मिलने हम लोग आए हैं छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज के माध्यम से। और हम आशा करते हैं कि भाई गवर्नमेंट की योजना थी और गवर्नमेंट के द्वारा जो है चलाए जाने वाले योजनाओं में आदिवासी बच्चों के साथ इस प्रकार का व्यवहार कभी ना हो और इनका ब्याज जो हमारे बैंक का जो लोन है वो माफ़ हो, ऐसा हम चाहते हैं।